दोस्तों, आज हम बात करेंगे नरेटिव बाय विक्रांत में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारी इस हॉरर पॉडकास्ट में मैं आज आपके सामने एक रियल इंसिडेंट लेकर आया हूं और इस रियल इंसिडेंट को सुनने के बाद आपके बच्चों को ये जरूर बात जाननी चाहिए कि अगर आपके बड़े बुजुर्ग, आपसे बड़े लोग अगर आपको कोई काम करने को रोकते हैं तो वो काम नहीं करना चाहिए। हमेशा अंधविश्वास नहीं होता, बहुत सारी चीजों के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है जिस कारण को समझना चाहिए और अपने बड़े बुजुर्गों का कहना मानना चाहिए। हमारे इस कैरेक्टर में यही किया, अपने बड़े बुजुर्गों की बात में मानी और आखिर में उसके साथ क्या हुआ मैं आपको बताऊं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको कहूंगा कि आप जय मां कुल देवी का नाम जरूर लें और मां कुल देवी को जय जरूर करें ताकि वो यहाँ पे विराजमान रहे और जैसे वैसे खुश हो। क्योंकि दोस्तों बात इतनी है, हर एंटिटी बुरी नहीं होती और हर एंटिटी अच्छी नहीं होती, लेकिन कई बार हम लोग गलती कर बैठते हैं और उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। मेरे पास ये कहानी जिस लड़की के साथ इसी में हुआ उसकी नानी ने भेजी और उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि ये कहानी आप अपने पॉडकास्ट में जरूर दें और लोगों को समझाएं कि अपने बड़े बुजुर्गों का कहना जरूर माने, क्योंकि अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों का कहना नहीं मानते तो कल को जो इनकी पोती के साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो सकता है। इनकी एक धोती थी जिसका नाम हम रख लेते सपनी, काल्पनिक नाम उसके सपना, रियल नेम फुल है। और ये राजस्थान मांडवा की कहानी है। तो ये भाई मांडवा गांव में एक कुल देवी का मंदिर है जो पिछले 50 साल से बंद है। लोगों की वहां पे मान्यता की वहां पे एक रूह भटकती है और वो रूह बलि मांगती है। तो वो अपने वंशियों को खा चुकी है या मार चुकी है, जो उनका बलिदान ले चुकी है। तो इसलिए वो मंदिर पिछले 50 साल से बंद है, पूरा खंडर बना हुआ है। अगर आप फॉरगॉटन टेम्पल नेट पर भरते हैं तो आपके सामने वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो ये कहानी क्या है कि जो काल्पनिक नाम के सपना दिल्ली में जर्नलिज्म का कोर्स कर रही थी और पैरानॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर काम कर रही थी कि कैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज काम करती है। सपना ने क्या किया, सपना ने वो प्रोजेक्ट मिला कि वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर रिसर्च करे, एक प्रोजेक्ट सबमिट करे। तो उसने सोचा कि भी मेरे गांव में मांडवा में मैं नाना नानी के पास चलती हूँ, वहां पे हमारी कुल देवी का मंदिर है जो कहा गया था कि पिछले 50 साल के बंद है। तो क्यों ना मैं उसी को कवर करूँ और वहीं से स्टोरी लेकर आऊं। और अगर मेरे पास ऐसी रियल स्टोरी होगी और मेरे पास एक अच्छा इंसिडेंट होगा तो मेरे नंबर भी अच्छे आएंगे और मेरी प्लेयर्स मिलेंगे और मेरी पूरे कॉलेज में प्रशंसा होगी और एक अच्छी जर्नलिज्म की डिग्री लेकर निकलूंगी। जो नॉर्मल बच्चों के मन में ये बातें आती रहती हैं। सपना अब अपने गाँव राजस्थान मांडवा पहुंचती है। मांडवा पहुंचकर अपनी नानी को मिलती है, पूरी सारी बात बताती है कि मैं यहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए आई हूँ और रिसर्च करूंगी। जो हमारा कुल देवी का मंदिर है मैं उसके पूरा कवर करूंगी, देखूंगी वहां पे क्या प्रॉब्लम जा रही है, क्या दिखते हैं, लोग क्यों डरते हैं, तो मैं उसका सारा पर्दाफाश करूंगा, उस अंधविश्वास को खत्म करूंगा, जैसे आज के बच्चे करते हैं। नानी ने कहा कि बेटा ये काम मत करना, उस मंदिर में मत जाना, क्योंकि उस मंदिर में जो गया वो वापिस नहीं आया, तुम्हारे वंशज भी जो उस मंदिर में गए वो भी वापिस नहीं आए, तो मत जाना। लेकिन सपना नए जमाने की लड़की है, कि मैं इन बातों को नहीं मानती नानी और मैं ये प्रोजेक्ट को पूरा जरूर करूंगी। अब सपना क्या करती है, अब सपना प्लान करती है कि रात को जब 12 बजेंगे तो मैं उस मंदिर की ओर चलूं। रात के 12 बजती है, नानी एक बार फिर कहती है कि बेटा तुम गलती कर रही हो, मत जाओ। लेकिन नानी नहीं, कोई डरने की बात नहीं है, मैं अच्छे से जानती हूँ क्या करना है, मैं जा रही हूँ। तो सपना अपना कैमरा उठाती है और उस मंदिर की ओर निकल पड़ती है। जैसे वो रास्ते उस मंदिर की ओर जा रही होती है तो उसी रास्ते में बहुत सारी ऐसी चीजें महसूस होती है कि जो उस मंदिर में उसे जाने से रोक रही होती है। और ये कौन होते हैं, वे उसके पितर होते हैं जो चाहते हैं कि ये उस मंदिर में ना जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट उनके वंशज सारे खत्म हो चुके होते हैं। तो एक लड़की होती है, अगर ये भी खत्म हो जाएगी तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो वो पितर उसको एक तरह से रोक रही होती है, लेकिन उसको समझ नहीं आता, जिसके अंदर एक जिज्ञासा होती है कि मैं उस मंदिर में पहुंचूंगी और पूरा रिसर्च प्रोजेक्ट खत्म करूंगी। जैसे ये मंदिर पहुंचती है तो ये देखती है कि मंदिर पूरा टूटा फूटा और वीरान पड़ा है, कुछ नहीं है वहां पे।
क्योंकि मंदिर का जो गेट खोलती है, मेन गेट खोलती है, अंदर जाती है, अंदर जाते ही इसे एक आवाज आती है जो उसकी दादी की होती है, जो मर चुकी होती है। वो कहती है कि बेटा यहीं से वापिस हो जा, आगे मत जा, तुम अगर आगे गई तो तुम्हारा बचना मुश्किल। लेकिन इसे वो आवाज समझ नहीं आती। ये अपनी धुन में मंदिर का अंदर का गेट खोल लेती है, जहां पे मां को देने की मूर्ति होती है। जैसे ही अंदर जाती है तो ये देखती है कि सामने जो थालियां पड़ी हैं, जो आरती की थाली है, वो ऐसे लग रहा है किसी ने कई सालों से आरती ही नहीं की, तो वो बिखरी पड़ी। जैसे ही अंदर जाती है तो आरती होनी शुरू हो जाती है, थाली घूमनी शुरू हो जाती है और आरती की आवाज आने लगती है। ये थोड़ा डर जाती है, घबरा जाती है। इसकी दादी की फिर से आवाज आती है कि बेटा बाहर निकल जा, वापिस चला जा। इसको महसूस होता है कि भी हाँ बाहर जाना चाहिए, लेकिन ये जैसी बाहर जाने की कोशिश करती है वो दरवाजा बंद हो जाता है। इसकी दादी कहती है बेटा दरवाजा खोल के निकल जा, लेकिन वो दरवाजा खोल नहीं पाती। इतने में इसकी दादी की आवाज आनी बंद हो जाती है और ये जैसी इसकी निगाह कुल देवी की मूर्ति की ओर पड़ती है तो ये देखती है कि कुल देवी की आंखों से उस मूर्ति से खून टपक। दोस्तों इसकी हालत ऐसी होती है कि बस अब जान निकल गई, अब बस हो गया, अब सब खत्म। ये चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, शोर मचाने लगती है, लेकिन वहां पे इसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। तभी वहां पर एक आवाज आती है और वो आवाज अब इसकी पूर्व रूप की नहीं होती, वो आवाज होती है इसकी कुल देवी की। और कुल देवी कहती है कि तुमने मेरी नींद खराब की है, तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, तुम्हें अब सजा मिलेगी। इतनी बात सुनती इसकी चीखें और जो निकलने लगती है तो उसका कैमरा गिर जाता है, तो कैमरे में वो 30 सेकंड की आवाज रिकॉर्ड हो जाती है। बहुत ज्यादा चीखने के बाद, चिल्लाने के बाद, कुछ समय के बाद बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, जैसे कुछ मंदिर में कोई गया ही नहीं था। जब सुबह होती है, जो कैमरा मंदिर के अंदर गिरा पड़ा था वो कैमरा मंदिर के बाहर पड़ा होता है। लोग, नानी कहती है कि बच्ची रात को मंदिर गई थी, वो वापिस गई, तो लोग जब मंदिर के पास पहुंच गए तो वो कैमरा देखती है, तो वो तुरंत उन कैमरे को देखकर डर जाते हैं। उनको महसूस हो जाता है कि वो गिरती वापिस नहीं आएगी और वो उस कैमरे को वहीं जलाकर राख कर मिट्टी में दबा देती, खत्म कर देती। और किसी को नहीं पता लगा कि सपना उस दिन के बाद कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ। उस मंदिर के अंदर सपना की चीखें कैसे बिल्कुल सन्नाटे में बदल गई और सपना बाकी से नहीं है। ये कहानी उसकी नानी ने हमें बताई। जब हमें बताई तो उन्होंने कहा कि बेटा ये कहानी तुम लोगों तक जरूर पहुंचाना, उन्हें बताना कि जो बच्चे अपने माँ बाप की बातें नहीं मानते और जिद करते हैं और ऐसी जगह पर जाने की जिद करते हैं जहां पर उन्हें जाना नहीं चाहिए, ना दिन में ना रात में, उन बच्चों को समझना होगा कि कभी भी अपने बड़ों की, अपने बुजुर्गों की, अपने से बड़े लोगों की बात को ना टालें। खासकर आपके घर के जो लोग, आपके मम्मी पापा, आपके नाना नानी, आपके दादा दादी, इन लोगों की बात को कभी ना टालें, इनकी बातें माने और कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसका कल को आपको खमियाजा भुगतना पड़े। नहीं तो कई बार ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे क्या होता है कि हमारे को अपनी जान देकर उसका भुगतान करना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। मेरा आपको समझाने का मकसद यही था कि ज्यादा मॉडर्न के चक्कर में, अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े। आप मॉडर्न हर चीज है, लेकिन जहां बुराई है वहां अच्छाई भी है और जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है। जहां भगवान है तो वहां शैतान भी है। तो हर चीजों का अपनी मिश्रण है। तो किसी भी चीज को जो पड़ी है उसको ना उठाएं, किसी जगह पे जाके कोई छेड़छाड़ ना करें और खासकर उन जगहों पर जहां पर लोगों की मान्यता है कि यहाँ पे कुछ गलत है। आजकल की इतना ही, कल फिर मिलेंगे। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी जय मां कुलदेवी जरूर देखना नीचे, ताकि वो जहां है वही रहे और
आप में अपने साथ बीते किसी भी इंसिडेंट को नीचे दी गई ईमेल के ऊपर मेल कर सकते हैं। आपके स्टोरीज को पढ़ा जाएगा और उनको लोगों के सामने लाया जाएगा। अगर आपके साथ कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है, कोई भी इंसिडेंट हुआ है जिसको लगता है कि आप लोगों तक बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं वो पूरी स्टोरी। तो मैं आप लोगों की वो स्टोरी लोगों के सामने पब्लिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे हमें गलतियों से बचना चाहिए। आज के लिए इतने ही, कल फिर मिलेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग, ओम नमः शिवाय। बाय।